हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपकी फिजिक्स की बुक का आपका पहला चैप्टर है। और ऐसे ही आपको जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई जाएगी, जिसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपके वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो या आपके लॉन्ग हो। सभी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जहाँ जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हमने जैसा कि आपको बताया कि आपको एक एक जितने भी आपके चैप्टर हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आज चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या वो थ्योरी वाले क्वेश्चन हो, दोनों ही आपको मिलेंगे। हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। उसके लिए आप जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसकी अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके दे रखे हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये आपको बताएं, तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। ये एक एक नंबर में आपके अति लघु में पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, क्यू का मान तो आपको दे रखा है और एन का मान आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले से लग जाएगा। कैसे, क्यू का मान आपको दे रखा है और ई का मान अगर आपको नहीं पता है, ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लगाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि ई की वैल्यू आप यहाँ पर ये रखेंगे। और एन क्या है, यहाँ पर संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पर आपको एन का मान इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। क्या बताया आपको फॉर्मूला, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको, का विमीय समीकरण निकालिए। यानी जो विमा निकाली जाती है, आपने विमा निकालना सीखा होगा फर्स्ट ईयर क्लास में। तो फर्स्ट ईयर में आपने अगर विमा निकालना सीखा है तो आपको यहाँ पर आप विद्युतशीलता की विमा निकाल सकते हैं। अगर नहीं सीखा है तो अगर आप हमसे कहेंगे तो इसकी अलग से आपकी वीडियो बना दी जाएगी। आपको सिखा दिया जाएगा कि आप विद्युतशीलता की विमा कैसे निकालेंगे, और निकालने किसकी सहायता से, बल की सहायता से, यानी फोर्स। जो आपका कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम आपका क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और होता है Q1 Q2 अपॉन में R²। ये होता है कूलाम का नियम, यानी कि इसकी सहायता से आपको एप्सिलॉन का आपको विमीय समीकरण, यानी कि आपको विमा निकालनी है। आशा करते हैं कि आपको समझ आ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर स्वरूप लिखिए। देखिए, अति लघु में आया है, आपको कूलाम का नियम तो पता होगा क्या होता है। अभी हमने आपको बताया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R², यही तो होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेक्टर स्वरूप लिखिए, यानी कि आपको वेक्टर में लिखना है। तो अब वेक्टर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर F के ऊपर, अब F क्या है, एक हमारी सदिश राशि है, इसलिए F के ऊपर क्या लगा देंगे, हम वेक्टर लगा देंगे। इस तरीके से तीर का निशान लगा होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। और साथ में यहाँ पर आर कैप जोड़ देंगे इधर साइड में। ये जो इस तरीके से लिखा है, ये इसको बोलते हैं कैप। ये क्या है, आर कैप। और इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 1 होता है। यानी कि अगर हम इसको हटाएंगे तो 1 की अगर गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा। इसलिए लास्ट में क्या जोड़ दिया है, एक यूनिट वेक्टर जोड़ दिया है। यूनिट वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं मात्रक सदिश। आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आपको बस ये जो फॉर्मूला है आपको ऐसे लिख देना है, कूलाम का नियम वेक्टर रूप में। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। 2 उदाहरण भी आपको देने हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है
तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करिए। अब ये भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। यहाँ पर इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे F0 बटे में आप F0 भी बोल सकते हैं और अपॉन में होता है F बराबर है K। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं यहाँ पर F0 और F है क्या। F तो यहाँ पर फोर्स है यानी कि बल। यहाँ पर जो केवल F लिखा हुआ है ये आपके लिए है जब परावैद्युत माध्यम होगा तब हम F का यूज़ करेंगे, और जब वायु या निर्वात होता है तो वहाँ पर हम F0 या F0 आप बोल सकते हैं इसे, यहाँ पर इसके लिए यूज़ करें। वायु या निर्वात के लिए बल क्या होता है F0, और अगर केवल वायु या निर्वात नहीं है यानी कि अगर परावैद्युतांक माध्यम है तब आप क्या करेंगे, F यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साफ साफ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन बल कार्य करेगा ना, तो वायु के लिए भी हमने आपको क्या बताया, F0 आप रखेंगे वहाँ पर। तो F0 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है वायु या निर्वात के लिए। फिर आपको दे रखा है कि परावैद्युतांक माध्यम में ही दूरी पर रखा जाता है तो आपका बल लगता है 8 न्यूटन हो जाता है बल। तो यानी F की जगह पे आप कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, और बराबर में क्या चल रहा है, K चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। परावैद्युतांक को हम K से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, K से, यानी कि आपको K फाइंड आउट करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी कि K का मान आपका आ जाएगा 10, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है छठा, एक माइक्रोकुलाम के दो विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर यानी कि 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया। वैद्युत द्विध्रुव का आपको आघूर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा आसान है। हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं जब आपको हमने न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, ये आप याद कर लीजिए सीरीज। आप इसको याद करिए, 2 मिलीमीटर दूर रखे हुए जो 2 आवेश हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है। तो दूरी के लिए हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर दे रखा है 2 मिलीमीटर, और मिली जब हटाते हैं तब क्या लगाते हैं, 10 की घात माइनस के 3 लगाते हैं, यानी कि आपको दूरी कितनी दे रखी है, 10 की घात माइनस के 3 मीटर दे रखी है, क्योंकि हमने मिली को चेंज कर लिया है मीटर में। अब यहाँ पर देखिए निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, और फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू में 12। अब ये 12 क्या है, कुछ बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि L तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, और आप यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे, Q का मान आपने लिया 10 की घात माइनस के 6, और गुणे में आपने 2 लिख लिया, और L की जगह आपने लिख लिया है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3, ये लिख लिया आपने, जो कि आपका इस तरीके से आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 12 है ये पूरी दूरी है। आप पूरे 12 की जगह पर रखेंगे जो आपकी वैल्यू दूरी दे रखी है, दूरी जो आपकी दे रखी है उस जगह पर आप 12 की जगह पर पूरी दूरी रखेंगे। ये 2 और L अलग अलग नहीं है, ये 12 आपने अगर देखिए बता देते हैं आपको, इस तरीके से द्विध्रुव होता है। यहाँ पर हम आपको बताएं तो विपरीत आवेश, यहाँ पर देखिए आवेश दोनों, यहाँ पर भी क्यों आवेश है और यहाँ पर भी क्यों आवेश है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का आवेश है और यहाँ पर किसका, प्लस का आवेश है। इसलिए अगर हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएं, और बीच में आपको मध्य बिंदु क्या है, O होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आप क्या होती है, L। अगर टोटल दूरी बताएं यहाँ से यहाँ तक की, तो L जुड़ के क्या हो जाती है, 12 हो जाती है, यानी कि इस यहाँ से माइनस के आवेश से लेकर प्लस के आवेश तक की दूरी कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर हम अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या होता है, 2 आवेशों को 12 मीटर की दूरी पर, इस 12 मीटर की दूरी पर जब रखते हैं और उसके गुणनफल को आवेश के, तो क्या कहते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला हमारा बन जाता है P बराबर Q इंटू 12, ये बन जाता है ना। तो 12 की जगह पूरे 12 यहाँ पर क्या है, दूरी है। आप 2 और L को अलग अलग ना रखें, 12 क्या है, पूरी दूरी है, इसलिए 12 की जगह पर आपको क्वेश्चन में दूरी कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर। तो आप मिली को हटाएंगे, 10 की घात माइनस के 3 लगाएंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, Q का मान भी आप यहाँ पर रख देंगे 10 की घात माइनस के 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणे में 6 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। P का मान कितना आएगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 9, और फिर लास्ट में आप मात्रक लिख देंगे। यहाँ पर
द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। हमने आपको मात्रक निकालना भी आपको सिखाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट में करके बता सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। आशा करते हैं कि ये इतना प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मात्रक लिखते हैं तभी आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अच्छे से मात्रक और जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है अच्छे से आप लिखेंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है, इसलिए इसके आगे जो आपको सिग्मा का मान दे रखा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सिग्मा का मान, सिग्मा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, सॉरी इंग्लिश में नहीं, यहाँ पर सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठ घनत्व। यानी पृष्ठ घनत्व का मान आपको कितना दे रखा है, 17.7। अगर नहीं समझ में आ रहा बढ़ दे रहा है, 17.7 गुणे में 10 की घात माइनस के 22 कूलाम मीटर, ये दे रखा है आपको, कूलाम मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है सिग्मा की वैल्यू। फिर आगे कहा जा रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं हम, ई से लिखते हैं, यानी ई का मान आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, आप निकाल लीजिए। ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन में एफ साइलेंट नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एफ साइलेंट नॉट। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान आपको दे रखा है, आप ये रख देंगे, और एफ साइलेंट नॉट का अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो बता देते हैं 8.85 गुणे में 10 की पावर माइनस के 12, ये होती है। आप इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आपकी ई की वैल्यू निकल आएगी। और अगर आपको आंसर अगर आप निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका आपका आंसर आएगा ई बराबर 2 गुणे में 10 की घात माइनस के 10 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर आएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है, यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको सारा जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, और उसकी अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। हम आपसे बात बार बार कह रहे हैं, इसलिए अच्छे से इस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है इतना, यहाँ पर द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो m का मान आपको दे रखा है 4.8 गुणे में 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम में दे रखा है। और जब ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, यानी कि आपका गुणे में 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये पूरी वैल्यू रखनी होगी m की जगह पर। फिर आगे दे रखा है, तथा जिस पर आवेश आपको दे रखा है 2.4 गुणे में 10 की पावर माइनस के 18। फिर आगे दे रखा है, 2 क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी आपको दे रखी 1 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 10 की घात माइनस के 2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 100 जब नीचे आएगा तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, विभवांतर निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बता देते हैं। एक देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। ये फॉर्मूला पहले छोटे क्लास से ही आने लगता है। तो यहाँ पर देखिए F बराबर mg होता है, और एक होता है F बराबर EQ, ये तो आपने अभी पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। E बराबर आपने पढ़ा होगा F अपॉन Q, वहीं से हमने F का मान निकाला है EQ। जब आप क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, कुछ आपका आ जाएगा mg बराबर में EQ, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू आपको दे रखी है, g का मान अगर आपको नहीं पता है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 9.8, ये होता है। आप इसकी वैल्यू रख देंगे 9.8। फिर उसके बाद यहाँ पर ई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, और निकालना क्या है, आपको v निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है E बराबर v अपॉन डी। v क्या है, यहाँ पर विभवांतर है, और d यहाँ पर दूरी है। तो e की जगह आप रख देंगे v अपॉन में d, ठीक है। और q का मान तो आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यू दे रखी है, और यहाँ से आपका v का मान निकल आएगा, और v का मान जब निकलेगा तो आपका आंसर भी आपको बता देते हैं। आंसर आपका आएगा v बराबर 19.6 गुणे में 10 की पावर 3 वोल्ट, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला यहाँ पर देखिए, अब आ गए लघु यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आपके किस तरीके से इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं वो भी बता देते हैं।
यहाँ पर दे रखा है, पहला तो आपको कूलाम का नियम लिखना है, दूसरा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिभाषा और मात्रक, इसके मतलब जो भी आपको दे रखा है मात्रक विमा आप सब लिख दीजिए, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 11 नंबर आपको दे रखा है न्यूमेरिकल है, ये भी आपको बता देते हैं। दे रखा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र, यहाँ पर यानी आपको ये दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आप चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका क्या आ जाएगा, गुणे में 10 की घात माइनस के 2 आ जाएगा, यानी कि 8 गुणे 10 की घात माइनस के 2 आ जाएगा। फिर आगे दे रखा है कि एक कूलाम आवेश है, यानी कि क्यू का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और पूछा जा रहा है कि घन के किसी फलक से बाहर आने वाला फ्लक्स की गणना कीजिए। अब आप ये कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता देते हैं आपको। फॉर्मूला आपका लगेगा, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, किससे लिखते हैं, फाई से। फाई बराबर होता है क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट, ये होता है, ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये होता है गॉस की प्रमेय, फाई बराबर क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, ये होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फलक से बाहर निकल, यानी कि यहाँ पर जो घन दे रखा है उसके प्रत्येक फलक की बात करी गई है, तो यानी घन जो आपका क्यूब होता है तो उसमें कितनी भुजाएं होती, 6 होते, सॉरी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पर केवल एक फलक की बात करी गई तब आप केवल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपसे प्रत्येक फलक की बात करी गई है तो आप गुणे में यहाँ पर 6 लगा लेंगे, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, क्यू का मान आपको दे रखा है, एप्सिलॉन का मान भी हमने आपको बता दिया था, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.88 गुणे में 10 की पावर 10, और फिर आप मात्रक लिख देंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। आप वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर फॉर्मूले में आप जो भी आपका इसका मात्रक होता है, कई मात्रक होते हैं, तो आपकी जो मर्जी है वो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। वोल्ट मीटर भी फाई यानी कि फ्लक्स का मात्रक होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में गॉस की प्रमेय लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और मात्रक और विमा, यानी कि फुल डिटेल करना है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन नंबर, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल ही है, आप अगर कहेंगे तो आपके लिए इसके बता देंगे न्यूमेरिकल किस तरीके से लगेगा। फिलहाल इसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण ही पूछा गया है, यानी कि ये भी आपका लगेगा P बराबर Q इंटू 2L से ही। अब अगला देखिए, दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व एवं आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको दोनों की डेफिनेशन लिखनी है प्लस मात्रक और आपको उसकी विमा लिखनी है, ठीक है। फिर अगला देखिए, आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, पढ़ के बता देते हैं, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं लगा पाएंगे तो आप बताइए, तो हम आपको लगा कर देंगे। क्या दे रखा है, 192 यूरेनियम 238, यानी ये यू लिखा है, यू का मतलब यूरेनियम, परमाणु अल्फा कण, इस तरीके से जो बना है इसको बोलते हैं अल्फा कण, उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात माइनस के 15 मीटर की दूरी पर है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, यानी आपको एफ निकालना है। अगर आप निकाल सकते हैं, वैसे इसका आंसर आपका 512 न्यूटन आएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगला दे रखा है आपको, ये भी न्यूमेरिकल ही है, दे रखा है आपको वैद्युत द्विध्रुव 10 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपको ये ई का मान दे रखा है 10 की पावर प्लस के 5। फिर दे रखा है 30 डिग्री के कोण पर रखा गया, यानी कि आपको थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। फिर दे रखा है आपको न्यूटन 6 गुणे 10 की घात माइनस के 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से, यानी टाउ की आपको ये वैल्यू दे रखी है। और पूछा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि पी आपको पूछा जा रहा है, पी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। आप सारी वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, बस आपको यहाँ से किसका पी का मान निकालना है, तो पी का मान यहाँ से निकल आएगा, टाउ और ई, और थीटा का मान आपको दे रखा है। इस यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसका मान निकाल लेंगे और इसका आंसर आपको बता देते हैं। अगर आप निकाल लेंगे तो इसका पी की वैल्यू आपकी आएगी 12 गुणे 10 की घात माइनस के 29, या आप अगर इसको पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 28 हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा है 2 बिंदु आवेश प्लस 9 ई से प्लस ई के एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो जाए। उसके बाद आपको ये भी न्यूमेरिकल ही दे रखा है, 2 समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। Q का मान आपको निकालना है। यदि तीनों आवेश
आवेशों का निकाय संतुलन में हो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा Q बराबर, किसका मान आपको निकालना है, Q का निकालना है, तो कैपिटल Q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का Q अपॉन में 4, ये आपका आंसर होगा। और जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका मान था x का मान आपका जो दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो x का बराबर आ जाएगा आपका 12 मीटर। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पर ये भी आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल दे रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है, E का मान दे रखा है, और दूरी यानी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और फिर सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, तभी आपका हो जाएगा 10 गुणे में 10 की घात माइनस के 2 मीटर, ये हो जाएगा। वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर दे रखा है, स्थित है, पृष्ठ में कितना फ्लक्स है यानी कि फाई आपको निकालना है। फिर अगला देखिए, अगला दे रखा है एक विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 गुणे में 10 की घात माइनस के 2 मीटर, यानी कि आपको द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, यानी कि 12 का मान दे रखा है। किसका दे रखा है, 12 का। दूरी हमने आपको बताई थी Q × 12 होती है, तो 12 का मान ये दे रखा है। और फिर आपको दे रखा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 की पावर 4 दे रखा है। यहाँ पर E का मान क्या दे रखा है, E यानी कि विद्युत क्षेत्र दे रखा है। आपको थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पर बल आघूर्ण भी दे रखा है 9 गुणे 10 की घात माइनस के 2, और यहाँ पर भी आपको P निकालना है, यानी कि द्विध्रुव निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप फॉर्मूला वही यूज करेंगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा। यहाँ से आपकी P की वैल्यू निकल आएगी, जो कि आपका आंसर आएगा 18 गुणे में 10 की घात माइनस के 6 कूलम मीटर, यही आपका आंसर होगा। अब अगला देखिए, अगला यहाँ पर दे रखा है विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होता है। तो यहाँ पर बता देते हैं आपको, अगर किसी बंद पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स जो है वो भीतर की ओर आ रहा होगा तो वो ऋणात्मक होगा, और अगर वो बाहर की ओर आ रहा होगा तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। फिर अगर यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, यानी आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और फिर एक आपको इसका मात्रक भी लिखना है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी साथ में दे रखा है, विद्युत क्षेत्र यानी E का मान दे रखा है, और A का मान आपको दे रखा है। निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई निकालना है। तो फॉर्मूला होता है फाई बराबर E डॉट में A। यहाँ पर आप E की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, और डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर अदिश गुणा होगी, और यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। फिर उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी सेम ऊपर वाले जैसा ही है। यहाँ पर भी देखिए E और S का मान यहाँ पर दे रखा है, फ्लक्स कितना होगा यानी कि फाई निकाला जाएगा। तो फाई बराबर E डॉट में S आप रख लेंगे यहाँ पर, तो आप डॉट यानी कि अदिश गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर भी इसका फाई का मान निकल आएगा। फिर उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पूरा E का मान आपका दे रखा है और YZ तल के समांतर है, मीटर यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि A का मान क्या दे रखा है 0.2 मीटर, और पूछा जा रहा है आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा फाई बराबर E डॉट में A। बस यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है YZ तल के समांतर है, तो यहाँ पर A की जगह पे 0.2 दे रखा है, आप क्या लगा लेंगे, I लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, देखिए होता है यहाँ पर I J K, ये होते आपका होता है, और इस तरीके से अक्ष होता है, ये होता है ये होता है x एक्सिस, ये होती है y अक्ष, और ये क्या होता है z अक्ष होता है। तो यहाँ पर कह रहा है y, ये होता है y और ये होता है z, y और z के समांतर है, इसका मतलब क्या है आपकी ये x एक्सिस पे आएगी ना, तो यानी इसके लिए हम क्या लगा लेंगे, I लगा लेंगे। तो जब आप इसकी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था फाई बराबर E डॉट A, वही यहाँ पर आपका लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिए दे रखा है आपको कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना दे रखा है। रैखिक आवेश घनत्व अभी आप ऊपर अभी डेफिनेशन आपको लिखने को बोल रहा था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको लैम्डा का मान दे रखा है, लैम्डा का मतलब रेखीय आवेश घनत्व। फिर दे रखा है तार 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, यानी कि आपको E का मान निकालना है, और दूरी आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर आ गए, जो आपके अति लघु थे वो आपको पूरे तरीके से हमने बता दिए, इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट थे, लघु भी आपको बता दिए। अब आपके आ गए विस्तृत। विस्तृत में देखिए
कुछ आपके डेरिवेशंस हैं, हम आपको करा भी चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर जाके देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको ये सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बल आघूर्ण के लिए व्यंजक आपको निकालना है, जो आपका निकल के आता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर आप अधिकतम के लिए लेते हैं तो टाउ मैक्स बराबर हो जाता है पी ई, ये हो जाता है। यहीं पर आपको इसका डेरिवेशन करना होगा। फिर 28 नंबर में आपको अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। फॉर्म यहाँ पर आपका निकल के आता है E बराबर 1/4πε0 और आता है आपका यहाँ पर Q नहीं होता है, यहाँ पर होता है 2p/r³ और आप मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपका ये निकल के आता है। उसके नीचे आपको ये 29 नंबर क्वेश्चन में निरक्षीय स्थिति में कहा गया है, तो निरक्षीय स्थिति में ये 2 नहीं आता है, क्या आ जाता है केवल E बराबर 1/4πε0 p/r³, ये आपका आ जाता है निरक्षीय स्थिति में। ये दोनों डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको E/m का मान निकालना है। यहाँ पर वेग यानी v का मान दे रखा है और यहाँ पर वोल्ट मीटर यानी कि E का मान दे रखा है। फिर उसके बाद आपको दूरी दे रखी है, यानी x और y के मान आपको दे रखे हैं और E/m का मान आपको निकालना है। फिर उसके बाद देखिए गॉस की प्रमेय को आपको पूरा गॉस की प्रमेय लिखनी है और फिर साथ में उसके प्रूवमेंट भी करना है, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे है। फिर उसके बाद आपको 32 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर गॉस के नियम की सहायता से आपको कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। फिर उसके बाद देखिए आपको दे रखा है 33 नंबर क्वेश्चन है, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको निकालना है। तो ये जो डेरिवेशन है इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पर आपको बेलनाकार इस तरीके से बेलन होता है, यहाँ पर बीच में एक आवेशित तार होता है, क्योंकि कह रहा है ना आवेशित तार के कारण, और यहाँ से आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं RP और ये मान लेते हैं L, तो ये वाला यहाँ पर डेरिवेशन होगा। फिर 34 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। यहाँ पर भी तो इसके लिए इस तरीके से कुछ इसका चित्र होता है। इस तरीके से कोई अचालक प्लेट होती है, इस पर समान आवेश होता है और एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं, इस तरीके से इसका चित्र होता है। अगर आपको मिल गया, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपको इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपको बताए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल वाला हो या थ्योरी वाला हो, तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और आप उसकी सहायता से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं और इस पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। अब आपको इस तरीके से जितने भी आपके चैप्टर हैं उसके लिए एक एक आपको पेपर आपको मिलता जाएगा और इन पेपर को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही पेपर के साथ, एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।